Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Romar and in today's video we are going to discuss the first step of dressing of an ore. So हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में अपना एंड किया था टॉपिक इसी से एनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर. तो ये है क्या मेटलर्जी वाला प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ये हमारी जर्नी क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जर्नी है. ठीक है, तो मेटल हमको पता है इम्प्योर फॉर्म में होता है, वो कई बार कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है अपने अर्थ में. हमें उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मतलब हमको मेटल का बहुत सारा यूज करना है. डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेटल्स यूज होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब उनको प्योरेस्ट फॉर्म में यूज करना है. तो इसीलिए ये प्रोसेस होता है मेटलर्जी, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल की इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं और प्योर फॉर्म का मेटल लेके यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे कि ये जो मेटल्स की इम्प्योरिटीज का हटाने वाला प्रोसेस है ये कई स्टेप्स से होके गुजरता है. राइट, इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं. तो इनमें से मतलब सॉरी 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप के 5 स्टेप जो है उसका पहला स्टेप आज पढ़ना है. सो मेनी स्टेप्स आर देयर. सो बेसिकली जो ड्रेसिंग ऑफ द ओर है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इनिशियल मेथड होता है, ये एक बहुत ही स्टार्टिंग का मेथड होता है जिसमें क्या करेंगे, जो जो बहुत बेसिक इंप्योरिटीज लगी हुई हैं उसको हटा देंगे. जैसे हो सकता है उसमें सैंड लगी हो, जो मेटल जो हमने ओर निकाली है अर्थ से, मिनरल के फॉर्म में बोल सकते हो, और जो है उसमें क्या लगे, इंप्योरिटीज लगी है. तो सबसे इनिशियल स्टेप क्या है कि हम उस इंप्योरिटीज को हटाएं, जैसे कि सैंड की इंप्योरिटीज, रॉक की इंप्योरिटीज, ये सब हटा दें. ठीक है, तो पहला स्टेप आता है ड्रेसिंग ऑफ ओर, या जिसको आप बोलते हो एनरिचमेंट ऑफ ओर. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ओर इज माइंड फ्रॉम इट्स अर्थ क्रस्ट, जो सिंपल अर्थ क्रस्ट है उससे ओर को निकालते हैं. उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज पड़ी होती हैं जिसको गैंग के फॉर्म में बोलते हैं. इन सबको हमें रिमूव करना होता है. ठीक है, तो जो ओर होती है वो गैंग से फ्री करने के लिए हम ये स्टेप लगाते हैं. तो ये क्या होता है, ये एक सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है. मतलब फर्दर आगे यहाँ जो प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा, वो यहाँ जो मेटल निकल के आएगा, एक्सट्रैक्ट होके आएगा, वो प्योरेस्ट थोड़ी होगा. कुछ 10% से 20% उसकी इंप्योरिटीज हटेंगी. उसकी बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इम्प्योर, अगर 100% इंप्योरिटीज हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 to 30 मैक्सिमम इतना परसेंटेज हटेगा इससे, इस प्रोसेस से. ठीक है, लेकिन है तो ये एकदम इनिशियल प्रोसेस. जो ऊपर ऊपर की इंप्योरिटीज है पहले उसको निकालो, जो आसान तरीके से हो सकता है. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे टॉपिक अपना एंड किया था. फिर हमने देखा था कि इसके 5 स्टेप्स होते, इस स्टेप के अंदर 5 स्टेप आते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है पांचों लगाए, देखो कोई भी पांचों सब में नहीं लगते, इनमें से कोई एक से होके गुजरता है. मतलब मान लो कि हमने CaCO3 ले लिया, हमने ZnS ले लिया, हमने Al2O3.2H2O ले लिया, तो हो सकता है इस वाले में ये वाला प्रोसेस लगे, इस वाले में ये वाला, किसी में कोई भी प्रोसेस जो भी सूटेबल हो रहा हो, जो भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो, जो भी आगे बताऊंगी मैं, उसमें से कोई भी लग सकता है. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन हर एक में ये पांचों नहीं लगते, सब में एक ही स्टेप लगेगा इसमें से. ठीक है, तो एनरिचमेंट या ड्रेसिंग ऑफ ओर जो है, ड्रेसिंग ऑफ ओर के ये 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप लेविगेशन, मतलब या तो आप लेविगेट कर दो, मतलब हाइड्रोलिक मेथड से, जो आज हमको पढ़ना है. दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. ठीक है, आज हमको यही पढ़ना है कि किस तरीके से हम लेविगेशन, दिस इज लेविगेशन. ठीक है, हाइड्रोलिक मेथड, पानी के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं. फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ोगे, लिक्वेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग, जिसकी बात हमको बाद में करनी है. तो आज के टॉपिक पे आते हैं जो है लेविगेशन. लेविगेशन को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक मेथड. ठीक है, या हाइड्रोलिक सेपरेशन बोल लो, या हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं. फिलहाल क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 2 चीजें ले, देखो जो हमारी ओर है, जो हमने ओर निकाली है अर्थ से, ओर जो हमने निकाली है अर्थ से, ये कैसी है, हमको पता है भाई ये इम्प्योर फॉर्म में है. हमको इसको कन्वर्ट करना है प्योर फॉर्म में. तो हमारा बेसिकली मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है ओर को थोड़ा सा प्योर फॉर्म में लेके जाना. उसकी जो बेसिक इंप्योरिटीज है, जो उसकी इनिशियल इंप्योरिटीज है, उसको हटाना, ये हमारा यहाँ पे मोटिव होता है. ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोलिक मेथड. हाइड्रोलिक मेथड में क्या होता है, पानी के थ्रू सेपरेट कर देते हैं गैंग को, और उसकी जो भी ओर होगी, जो थोड़ा सा प्योर फॉर्म में हो जाएगी, उसको. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लगेगा, सोचो.
फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एक तो ये स्ट्रक्चर जो बना है ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा और यहाँ से ये ऐसे निकल सकता है। यहाँ पे आप टैप लगा दोगे, टैप थोड़ा मेरा बहुत बेकार बन गया है, यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। चलो इतना ही बना सकते हैं हम। सो फिलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है। ये क्या है, यहाँ से हमने अपनी क्रश्ड ओर डाली, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी क्रश्ड ओर थी वो हमने यहाँ से डाल दी। यहाँ से हमारी क्रश्ड ओर जा रही है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप इसमें ऐड कर रहे हो क्रश्ड ओर, ठीक। और ये बीच बीच में आपने ग्रूव्स बना दिए, ठीक, ये ग्रूव्स बने हुए। होगा क्या, यहां से जब आप ओर को डालोगे, जो आपकी ओर है वो यहां पे आएगी। ओर में क्या है, ओर में दो चीजें, एक तो भाई मेटल छुपा हुआ है अपना, और क्या छुपा हुआ है, और साथ में इम्प्योरिटीज। तो मान लो ये जो मैंने ब्लू कलर लिया है, दिस ब्लू कलर इज ओर, ठीक। या आप बोल लो अपना, हाँ और बोल लो मेटल जिसमें है, जिसमें मेटल है, ठीक है। दूसरा कलर चूज करते हैं जिसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज। सबको पता है और में इम्प्योरिटीज भी होंगी यहाँ कहीं ना कहीं, है ना, बिल्कुल होंगी भाई, छुपी बैठी हुई है इम्प्योरिटीज जो हमको हटानी है। सैंड के फॉर्म में हो सकती है, ये सब पता है ना, सैंड के फॉर्म में हो सकती है ये इम्प्योरिटी, और किसके फॉर्म में हो सकती है, आई गेस ज्यादा ब्राइट नहीं हो रहा है फिलहाल, चलो। सो ये इम्प्योरिटीज और किसके फॉर्म में हो सकती है, ये रॉक के फॉर्म में हो सकती है, तो इनिशियल इम्प्योरिटीज है, ठीक है। हमने किया क्या, हमने टैप ऑन किया, टैप ऑन करते ही पानी आएगा। पानी से क्या होगा, ये जो हमारी ओर है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल हमको यूज करना है, हमको क्या करना है, प्रिंसिपल यूज करना है। क्या प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल में होगा डेंसिटी के बेसिस पे। डेंसिटी मतलब मान लो कि जो हमारी ओर है वो डेंसर है, और जो हमारी इम्प्योरिटीज या सिंपल गैंग लिख देते हैं वो कैसी है, लाइट है, या बोल लो इसकी लो डेंसिटी है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो होगा क्या, हमने जैसे ही टैप ऑन किया, टैप ऑन करते ही ये क्या है, ये एक वाइब्रेटिंग स्लोप है, वाइब्रेटिंग स्लोप, इस तरीके से। दूसरा मेथड भी, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी सही है, बट इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले इसको समझ लो, वो भी समझा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोसेस है। हमने किया क्या, वाइब्रेटिंग स्लोप, ये वाइब्रेटिंग स्लोप है, इससे टैप ऑन किया, टैप से क्या हुआ, पानी आया। हम क्रश्ड ओर को भेज रहे हैं, क्रश्ड ओर को इसमें डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा होगा, यहाँ पे तो आपको लग रहा है पतला सा, विड्थ इसकी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही हमने पानी ऑन किया, हमने देखा कि हमारा मेथड क्या था, ये लगेगा कब, ये सब में तो लगेगा नहीं, हर एक में एक प्रोसेस लगता है, पांचों के पांचों किसी में नहीं लगने वाले, दो भी किसी में नहीं लगेंगे, हर एक ओर के लिए एक एक स्टेप होता है, ठीक है। तो मान लो कोई ऐसी ओर है जो डेंसर है और उसकी जो गैंग है वो लाइटर है, मतलब ओर भारी है और जो उसकी गैंग है वो हल्की सी है। अब क्या होगा बताते हैं, टैप ऑन किया, जो हल्की वाली चीज है सिंपल चला जाएगा। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, गेहूं वाला एग्जांपल ले लो वापस से। जब गेहूं को पहले छांटते हैं शायद, राइट, तो क्या होता है, जो इनिशियल एकदम छोटी छोटी धूल उल होती है चली जाती है, फिर क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं पानी में, राइट। तो जब पानी में डालोगे तो आप देखोगे जो उसकी गंदगी है वो ऊपर आ जाती है, और जो गेहूं होता है वो नीचे चला जाता है। दाल के साथ भी आप ये चीजें देखते हो, चावल के साथ भी आप ये चीज देखते हो ना, जब राइस हम लोग भिगोते हैं तो क्या होता है, उसके छोटे छोटे जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है ना। और किसके साथ देखते हैं, दाल, राइस, दाल वगैरह देख लो, दाल में भी यही चीज होती है जो हल्की होती है। जैसे मैंने गेहूं का एग्जांपल सबसे पहले इसलिए लिया, गेहूं गेहूं के जो ऊपर चीज होती है, राइट, जो लाइट होता है, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं नाम पता उसका, क्या बोलते हैं उसको, स्टिल वो ऊपर आ जाता है, और गेहूं हमारा भारी होता है तो वो नीचे चला जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे समझो एग्जैक्ट वही काम होगा। ये एक इंडस्ट्री में काम हो रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में ये काम हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत वास्ट होती है, मशीन बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये कहानी होती है, बस गेहूं वाला एग्जाम्पल याद रखो। तो जो लाइट चीज है, जो हमारी लाइट वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले लाइट पार्टिकल्स में क्या होगा भाई, लाइट पार्टिकल्स पानी के साथ चले जाएंगे,
वाटर के साथ ऐड हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक, और जो हमारी और है जो डेंसर है वो उन ग्रूव्स में रह जाएगी जो हमने रखे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये रख दिया। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आप ऐसे समझो ये हमारे इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ इम्प्योरिटीज बाहर आती जा रही हैं और जो हमारी जितनी भी और है जो डेंसर है वो इन ग्रूव्स में फंस जाएगी, यहाँ पे रह जाएगी। क्या कहानी सबको क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, देख लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा क्या हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बात करते हैं, द पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड इन अ जेट ऑफ वाटर, जो पानी है उससे पाउडर्ड ओर को धुल देंगे तो जो मिट्टी सैंड कुछ भी है वो हट जाएगी। ठीक है, द लाइटर रॉकी एंड अर्थी इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे बाय वाटर, जो हल्की जो हम मान के चल रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल ही है ना, ये लगेगा ही तब जब जो गैंग है वो लाइट है। सिंपल। अगर आप ये सोचो मैम गैंग और अगर बराबर वेट किए तो दूसरे स्टेप्स है बेटा, तो दूसरे में आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगर ये वाली बात है कि जो गैंग है वो हल्की है, जो हमारी क्या कहते हैं और है वो भारी है, तो ये कहानी लगेगी वहां पे। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, ये किया लाइट रॉकी एंड अर्थी इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे बाय वाटर, पानी के साथ वो हट जाएगी। वाइल heavier ore particles are left behind and settled on the down at the bottom, बीच बीच में या फिर हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखा उसके अकॉर्डिंग ग्रूव्स में फंस जाएगी हमारी ओर, क्योंकि वो कैसी है, हैवी है। हैवी है तो वो रुक जाएगी और जो बाकी चीजें हैं वो हट जाएंगी। क्या ये बात सही है ना? जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धुलेंगे तो मतलब उसमें जो हमारे इम्प्योरिटीज हैं, ऑब्वियस सी बात है पानी से जब हम धुलेंगे बर्तन को, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई कटोरी धुल रहे हैं, कटोरी तो पानी के साथ नहीं बह जाएगी। सिंपल सी बात है, आप कटोरी वॉश करो तो उसकी इम्प्योरिटीज हटेंगी, है ना, कटोरी वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कटोरी ही खत्म हो जाएगी दुनिया से, नहीं, इम्प्योरिटीज उसकी खत्म होंगी, भारी चीज रह जाती है, लाइट चीज साथ चली जाती है पानी के। ठीक है, सो ये काम होगा। इसी प्रोसेस को आप हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हो, पानी के थ्रू ओर को धुल देना, वॉश कर देना, इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्लियर? अब इस वाले स्ट्रक्चर को भी समझ लो, एक ही का बात है, कोई बहुत वैसा नहीं है, कुछ बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पाउडर्ड ओर को यहाँ से एंटर करवाया, हमारी जो पाउडर्ड फॉर्म में थी ओर उसको हमने यहाँ से डाला। ठीक है, यहाँ पे पाउडर्ड ओर आ गई। अब देखो क्या किया हमने, सेटलिंग ऑफ ओर को हमें सेटल करना है, सिंपल सी बात है, ओर को रोकना है। हम यहाँ पे पानी भेज रहे हैं, पानी भेजते हुए हमने क्या देखा, ये जो पानी है ये धो रही है, मतलब जो हमारी वो ओर है उसको वॉश कर रही है। तो और वॉश हो रही है तो क्या होगा, जो गैंग वाले पार्टिकल्स हैं, जो हमारे मैट्रिक्स वगैरह जो गंदगी है वो यहां से निकलती जा रही है। पानी देखो, पानी जाएगा, प्रेशर लगाएगा अपना, तो क्या होगा, जो गंदे वाले पार्टिकल्स हैं वो लाइटर है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स देखो यहाँ पे रह जाएंगे, ये यहाँ पे दूसरा जेट लगा दिया जिसमें हमारी कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ गई, जो कैसी थी, जो हैवी थी। ठीक, तो हैवी वाली ओर यहाँ पे आ गई, लाइट वाली ओर वहां पे चली गई। ठीक, तो चाहे आप वाला स्ट्रक्चर देख लो चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, कहानी एक क्यों नहीं है, कहानी में होगा क्या, ओर को वॉश करके वो जो ओर है वो हम मान के चलेंगे कि वो हमारी डेंसर है या हैवियर है एज कंपेयर टू द गैंग और मैट्रिक्स। तो जो गैंग और मैट्रिक्स है वो वॉश अवे हो जाएगा किसके साथ, पानी के साथ, और जो हमारी ओर है वो प्योरेस्ट, नॉट एकदम एग्जैक्ट प्योरेस्ट, इस स्टेप के अकॉर्डिंग प्योरेस्ट, मतलब इस वाले स्टेप को देखो तो हाँ, जो गैंग जो हमारी क्या बोलते हैं और है वो एक इतने फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आ गई है कि उसको वापस से कोई भी इनिशियल स्टेप में नहीं गुजरना है। अब उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे फिर निकालेंगे, वो दूसरा स्टेप आ गया। ठीक है, वो बात की कहानी है। फिलहाल इसमें क्या हो गया, इनिशियल जो ऊपर ऊपर की मिट्टी थी, गंदगी थी स्टार्टिंग में, वो चीजें हमने हटा दी। ठीक है, तो अब आएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इन द सेंस, और किस मेथड से, मतलब अभी तो हमने देखा कि प्रिंसिपल है कि एक कोई भारी है एक कोई हल्का है, तो ये कहानी लग रही है दोनों बराबर वेट के हो गए, कोई एक मैग्नेटिक हो गया कोई एक हाइड्रोफिलिक हो गया, तो अलग अलग चीजें आती जाएंगी, अलग अलग तरीके की और होती है, तो अलग अलग स्टेप यूज होते हैं सबके लिए। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, देन वील एंड द टॉपिक। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।